कितना प्यारा नवासा दिया अल्लाह ताला ने मुझे। बिल्कुल ईमन के ऊपर गया ना। जब जबरदस्ती का रिश्ता हो ना तो मरहूम शौहर की आखिरी रसूमात भी जी का जंजाल लगने लगती है। तुम्हारी बहुत जल्दी जान छूटने वाली है इस जबरदस्ती की इद्दत से। तो तुम चाह रही? मैं एक दिन तो जाना ही था शामिर। और अगर मैं कहूँ कि मेरी खातिर रुक जाओ तो क्या कहोगी तुम? मेरा दिल मेरा दुश्मन, जाने मुझको क्या गुमा है, मैं जहाँ हूँ तू वहाँ है, दिल की यही आरज़ू है, ख्वाबों में तू रूबरू है। परवीन बाजी आप आइए ना, बैठिए, तशरीफ रखिए। मायरा कहाँ है? बुलाओ उसे। मायरा भी आ जाएगी, मगर आप बैठिए तो सही पहले। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ। अपनी नंद को बुलाओ, बात करनी है मुझे उससे। अस्सलाम वालेकुम परवीन भाभी, कैसी हैं आप? ये पूछो कि किस हाल में हूँ। आखिर अपनी औकात दिखाई दी ना तुमने? ये किस तरह बात कर रही हैं आप मुझसे? क्या कह रही हैं ये? मैंने कहा था ना कि मेरे बेटे से दूर रह। अपने भाई की इज्जत की तो परवाह नहीं है, कम से कम अपने मरे हुए शौहर की इज्जत की परवाह कर लेती। शर्म नहीं आती? अपने दामाद से इश्क लड़ाती है। अभी क्या हो गया आपको? अरे तुम्हें अपने शौहर की इज्जत की क्या परवाह? मेरा देवर तो मरा ही तुम्हारी आशिकों की खबरें सुन सुन के। बस परवीन बाजी बस, आपने जितना कहना था कह दिया और हमने सुन भी लिया। अगर आपने एक लफ्ज भी अपनी जुबान से निकाला तो मैं भूल जाऊंगी कि आपका मायरा के साथ रिश्ता क्या है, समझिए आप? अच्छा, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। शाइना बीबी, ये वही मायरा है ना जिसकी आशिकी के किस्से सुनाती थी तो मुझे आके, और अब ये तुम्हारी सगी हो गई है क्योंकि इसके पास पैसा आ गया है। मगर एक बात कान खोल के सुन लो, मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी इसे। अगर इससे संभाला नहीं जा रहा ना अपने आप को तो करो इसकी शादी और निकालो इसको इस घर से बाहर। और तुम कान खोल के सुन लो, अगर मेरे बेटे से राब्ता करने की कोशिश की ना, तुम्हें इस मोहल्ले में इतना बदनाम कर दूंगी कि कहीं मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी तुम्हें। समझ गई तुम? मायरा, शर्म नहीं आती? अपने दामाद से इश्क लड़ाती है। अगर मेरे बेटे से राब्ता करने की कोशिश की ना, तुम्हें इस मोहल्ले में इतना बदनाम कर दूंगी कि कहीं मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी तुम्हें।
मायरा, शामिर, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता ईमान। तुम इतने खुदगर्ज तो नहीं थे। मोहब्बत इंसान को खुदगर्ज बना देती है। तुम्हें आयशा पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। मुझे सिर्फ अपने आप पर तरस आता है। फर्ज, ममता, मोहब्बत, इन सब से धोखे खाकर थक गया हूं मैं। और ब्लैकमेल नहीं होगा। ये सब इतना आसान नहीं है शामिर। दुनिया तुम्हारे इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगी। तुम किस किस से लड़ोगे? अगर जिंदगी ने मेरे लिए आजमाइश लिख दी है ना, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। लावारिस नहीं है मेरी बहन कि कोई भी आएगा उसे बेइज्जत करके चला जाएगा। जिंदा हूं मैं, अभी जाता हूं और उसका दिमाग ठीक कर कर आता हूं मैं। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। क्या करोगे तुम वहां पे जाके? अरे वो तो मायरा पे खुद इतने घटिया घटिया इल्जामात लगा रही थी शामिर को लेके कि मैं तो सुन नहीं पाई। वास करती है वो, कोई सच नहीं है इसमें। अपनी बहन पे पूरा यकीन है मुझे, और अगर इस बात में हकीकत भी है ना, तब भी मैं अपनी बहन का साथ दूंगा, उसके खिलाफ नहीं खड़ा हूंगा। बड़ी अम्मी कहाँ रह गई थी? अब कहाँ चली गई थी? मायरा के पास गई थी। अब मायरा से मिलने गई थी? नहीं, उससे मिलने नहीं, उसका दिमाग दुरुस्त करने के लिए गई थी। बड़ी अम्मी, आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। तो और क्या करती? तुम्हारी तरह हाथ पे हाथ रख के अपनी बर्बादी का तमाशा देखती रहती। आपको पता है ना, अगर शामिर को पता चल गया तो वो कितना गुस्सा करेगा। अपनी सलाह ना अपने पास रखो। अगर तुम में इतने गुण होते ना, तो अपने मियाँ को संभाल के रखती, वो उसके चक्कर में नहीं पड़ता। बड़ी अम्मी, अरे गलती तो मेरी है कि मैंने तुम जैसी मामूली शक्लो सूरत की लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी और वो उस खूबसूरत नागिन के चक्कर में पड़ गया। लेकिन मैं भी उसकी ऐसी इज्जत उतार कर आई हूँ कि वो जिंदगी भर शामिर की शक्ल नहीं देखेगी। आप वहां क्यों गई थी? आप मायरा के घर क्यों गई थी अम्मी? मैं मायरा को उसकी औकात याद दिलाने के लिए गई थी। आपको मायरा की तस्दील करके क्या खुशी मिलती है अम्मी? आपको पता है आप जिसके खिलाफ इतना जहर उगल रही हैं, उसे मेरी मोहब्बत से ज्यादा आयशा और इस घर की फिक्र है। मायरा आपके बेटे के पीछे नहीं पड़ी। आपका बेटा अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहा है मायरा से। मुझे तो लगता है जब तक मैं मर नहीं जाता आपको सुकून नहीं मिलेगा। शामिर, क्यों इस उम्र में हमें रुसवा करने पर तुले हो? क्यों दुख दे रहे हो हमें? आपको अपना दुख नजर आ रहा है अबू, अपने बेटे का दुख नजर नहीं आ रहा। मुझे देखिए, मेरी हालत को देखिए। क्या मैं आपको पुरसुकून नजर आ रहा हूं? कौन है इसका जिम्मेदार? मुझे एक बात बताइए, ऐसी होती है माएं? इतनी खुदगर्ज और बेहिस? अगर उस वक्त इन्होंने मेरी मर्जी और खुशी कबूल कर ली थी तो आज ये सब ना होता। आप उस दिन भी अपना सोच रही थी और आज भी अपना सोच रही। इस दौलत की लालच में आपने मुझे कुर्बान कर दिया, मेरी शादी कर दी, तीन जिंदगियां बर्बाद की आपने।
उस वक्त किसी को मेरे जज्बात की फिक्र नहीं थी। अब मुझे भी परवाह नहीं है। अगर आप लोगों को माहिरा कबूल नहीं है तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। आयशा, तुम क्यों मेरी खुशियां छीनी आपने मुझसे? क्यों मेरी जान की दुश्मन बन गई हैं आप? पहले मुझसे मेरे बाप को छीना और अब मेरा शौहर छीनना चाहती हैं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल सच कह रही। आपने मुझे बर्बाद करके रख दिया। नफरत हो रही है मुझे आपसे। इंतहाई खुद गर्ज हैं आप। लेकिन अगर शामिर मेरा नहीं हुआ ना तो मैं उसे किसी और का होने भी नहीं दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया आयशा? हाँ, हो गया मेरा दिमाग खराब। हो गई हूं मैं पागल। मैं बहुत प्यार करती हूँ शामिर से और वो मुझसे बहुत दूर जा रहे हैं। मुझे अगर शामिर ना मिला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आयशा, आयशा! या खुदा, कैसी मुसीबत है। कैसे रोकूं इस तूफान को? क्या करूं कि शामिर अपना इरादा बदल दे। मायरा, तुमने ये क्या हाल बना के रखा है अपना? ना तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो, ना तुम खा रही हो पी रही हो। क्या हो गया तुम्हें? कुछ करने का दिल नहीं करता भाभी। बस दिल करता है अपने कमरे में बंद रहूं। मायरा, बच्चों वाली बातें ना करो। तुम ये सब कुछ उस परवीन बाजी की वजह से कर रही हो ना। अच्छी तरह जानती हूँ मैं उस औरत को और उसकी खसलत से भी बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हो। ना तो वो खुद खुश रहती है ना किसी और को खुश रहने देती है। आपको पता है भाभी, परवीन भाभी का हर जुल्म, हर ज्यादती मैंने बहुत सब्र के साथ बर्दाश्त की थी उस घर। लेकिन इतने अरसे के बावजूद मैं उनकी नफरत की वजह समझ ही नहीं पाई। हत्ता कि मैं अपने घर यहाँ वापस आ गई हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। जावेद को भी इसी बात का गुस्सा है। इसी बात का तो गुस्सा है उन्हें। अरे उस औरत की जुर्रत देखो, हमारे घर में आके हमें ही धमका रही है। अगर इतना ही है तो जाके अपनी बेटी को समझाए, उसे कंट्रोल में रखे। मेरा मतलब है मायरा, अगर उससे कोई शक शुबात है तो जाके शामिर को रोके ना। यूं उस तरह किसी के घर में तमाशा लगाने से कुछ तो नहीं होगा। किसी ने सच ही कहा है, मोहब्बत को समझने के लिए ना मोहब्बत की निगाह होना बहुत जरूरी है। और जिन लोगों के दिल में नफरत, बुग़्ज़ हो, वो कहाँ मोहब्बत की ज़ुबान समझ सकते? नहीं समझ सकते। मैंने भी अपनी नफरत की आग में जल के तुम दोनों को दूर कर दिया। अपनी नफरत की आग में जल के मैंने तुम दोनों की मोहब्बत को हमेशा नफरत से देखा। लेकिन मायरा, मुझे अब समझ आ गई है। मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। मैं अपनी गलती का कुफारा अदा करना चाहती हूँ मायरा। तो मैं सच कह रही हूँ। और मैं नहीं जानती मायरा कि परवीन बाजी की बात में कितनी सच्चाई है। कि मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि तुम्हारी हकीकी मोहब्बत शामिर के साथ है। मैंने तुम्हारी आंखों में उसकी मोहब्बत देखी है।
तुम दुनिया वालों की परवाह मत करो, मत सोचो कौन क्या सोच रहा है, अपने बारे में सोचो, अपने दिल की सुनो और वही करो जो तुम्हें सही लगता है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम मेरे वही बेटे हो जो मेरे एक इशारे पे सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते थे। अब वक्त बदल गया अम्मी। क्या बेटे के लिए माँ की मोहब्बत भी बदल गई? उस लड़की की मोहब्बत की खातिर तुम सबकी मोहब्बत भूल गए हो? नहीं बेटा, ऐसा मत करो। क्यों घर का सुकून बर्बाद करने पे तुले हुए हो तुम? अम्मी, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। तो इसका मतलब है कि मेरा शक सही था। तुम दोनों के दिल में खोट था, तुम दोनों बदनीयत थे। आपको पता है अम्मी, एक वक्त था जब आपके इल्जामात मुझे तकलीफ देते थे, हर्ट करते थे, लेकिन सच्चाई यही है अम्मी कि हम दोनों में से कोई भी बदनीयत नहीं था, हमारी नीयतें साफ थी। मायरा मेरी जिद कभी नहीं थी अम्मी, लेकिन आप लोगों की वजह से बन गई। आपको याद है, आयशा को पसंद आपने किया, शादी बाबा ने तय की। मेरे लाख मना करने के बावजूद आप लोगों ने मेरी शादी उतर कर दी। मैंने एक बार आप लोगों की सुन ली, अब मैं अपने दिल की सुनूंगा। मेरे जीते जी तो यह मुमकिन नहीं है। उसके लिए तुम्हें मेरे मरने का इंतजार करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाया तो सिर्फ जफर की जायदाद के लालच में, और तुम्हारी नहुसत ने सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। आधी जायदाद तो वो मायरा ले गई, लेकिन अपना बेटा इतनी आसानी से हथियाने नहीं दूंगी मैं। मेरा दिल मेरा दुश्मन। शामिर, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आयशा, मुझे अकेला छोड़ दो। शामी, तुम क्यों कर रहे हो ऐसे? मैं जानती हूँ तुम मेरी वजह से तकलीफ में हो। तुम्हारी खुशियों के बीच दीवार बन गई हूं ना मैं। आयशा, वही दीवार गिरा दूंगी। शामिर, तुमने तो मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। तुम्हारे दिल में तो हमेशा से मायरा थी। मैं तो जबरदस्ती आ गई तुम्हारी जिंदगी में। आज जब मुझसे मेरी मोहब्बत दूर जा रही है तो मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा हुआ। मुझे पता चल गया मोहब्बत जबरदस्ती का नहीं, दिल का सौदा।
तुम मुझे माफ कर दो। मैं अपनी मोहब्बत में इतनी खुदगर्ज हो गई थी कि तुम्हारी क्या खुशी है मुझे पता ही नहीं चला, अंदाजा ही नहीं हुआ। अब मैंने फैसला कर लिया, तुम मायरा के साथ रहो। तुम्हारी खुशी मायरा में, उसके साथ रहो और मुझे छोड़ दो। ये सब तुमने शामिर से क्यों कहा? थक गई हूँ बढ़िया, मैं थक गई हूँ इस रिश्ते का बोझ उठा उठा के। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जबरदस्ती नहीं आ सकती उनके रिश्ते में। कितनी फजूल और डरपोक लड़की हो तुम। तुम्हारी वजह से मैं अपने बेटे से लड़ रही हूं और तुमने इतनी आसानी से अपना हक छोड़ दिया। हक मैं कब का खो चुकी हूँ बढ़िया। शामी से शादी करके उसकी जिंदगी में तो आ गई थी मैं, उसके दिल में घर नहीं कर सकी। उसके दिल में आज भी मायरा है। मैं हार मान चुकी, आप भी हार मान लें और मायरा को कबूल करें। वाह, इतनी आसानी से हार मान ली तुमने। अपना शौहर प्लेट में रख के उस मायरा को दे दिया, तो जिंदगी भर क्या करोगी? सौतन की खिदमत करोगी? मैंने फैसला कर लिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के शामिर और मायरा की जिंदगी से कहीं दूर चली जाऊंगी। अकल घास चढ़ने गई है तुम्हारी? अपना सब कुछ उस डाइन के हवाले करके उसको छोड़ के चली जाओगी तुम? जब शामिर मेरा नहीं रहा तो इन सब चीजों का क्या करूं? सब मेरी ही गलती है। मुझे शामिर की शादी तुम जैसी कमजोर असाब की लड़की से करनी ही नहीं चाहिए थी। अरे तुम में तो वो बात ही नहीं कि तुम किसी का दिल जीत सको। मैंने अपने लायक फाइक बेटे की शादी तुम जैसी कुन जहन लड़की से की। अरे तुम में है ही क्या? मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाया तो सिर्फ सफर की जायदाद के लालच में, और तुम्हारी नहुसत ने सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। आधी जायदाद तो वो मायरा ले गई, लेकिन अपना बेटा इतनी आसानी से हथियाने नहीं दूंगी मैं। एक बार ये मायरा का मामला निपट जाए तो तुम्हें खुद मैं अपने बेटे की जिंदगी से बाहर निकालूंगी, समझ गई? मेरा दिल मेरा दुश्मन, मेरा दिल मेरा दुश्मन। बिछड़ने का तुमसे इरादा किया है, वादा जो किया है आदा किया है। हेलो मायरा। शामिर,
तुमसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ मायरा। पता है, एक पल को तो मैंने सोचा कि भूल जाऊं सब कुछ। लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, क्या सोचेंगे। जिस तरह दुनिया ने मेरी मोहब्बत मुझसे छीनी थी, मैं भी अपनी मोहब्बत दुनिया से छीनी। लेकिन नहीं, मेरी मोहब्बत इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती शामिल। मोहब्बत को खुदगर्ज होना होता है मायरा। मोहब्बत कोई खैरात नहीं होती जिसे लोगों में बांट दी जाए। मुझे देखो, मैं तो नहीं डर रहा किसी से। तुम्हारे लिए हर रिश्ता तोड़ने को तैयार हूँ। मोहब्बत खुदगर्ज ही तो नहीं होती शामिल। मोहब्बत तो कुर्बानी देना और एक दूसरे के दर्द बांटने का नाम है। हकीकत तो ये है शामिल कि तुम कभी मेरी किस्मत में लिखे ही नहीं थे। इंसान अपने आप से तो लड़ सकता है, लेकिन किस्मत से नहीं लड़ सकता। खुदा ने तुम्हें और आयशा को एक साथ जिंदगी गुजारने के लिए बनाया। आयशा तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, इसकी मोहब्बत मत ठुकराओ। बस अब कुछ मत कहना शामी। मायरा, कैसे हाल है? मेरा दिल मेरा दुश्मन, मेरा दिल मेरा दुश्मन, बिछड़ने का तुमसे इरादा किया है, वादा जो किया है आदा किया है। शामिर, तुमने जाने का फैसला कर लिया? जी अबू। नहीं शामिर, अपनी माँ को इस तरह से अकेला छोड़ के मत जाओ। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। दिल तंग घुटता है मेरा अम्मी। इस घर की फिजाओं में आपकी नफरत और लालच की बू बसी हुई। नहीं रह सकता मैं यहाँ। शामिर, आज तक मैंने जो कुछ भी किया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल की वजह से किया है। इस तरह से अपनी माँ को छोड़ के मत जाओ। नहीं अम्मी, आपने आज तक जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए किया। इसलिए तो आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये देखिए, ये कारखाने के कागजात हैं। आयशा ने कारखाना आपके नाम कर दिया। यही चाहती थी ना कि ये घर और कारखाने पर आपकी हुकूमत हो। आपका ख्वाब तो पूरा हो गया। अपनी रुपए और पैसों के लिए आपने अपने ही रिश्तों को बेदर्दी से रोक दिया। इस घर की जिंदगियां उजाड़ दी आप। लीजिए, अब अपनी जीत का जश्न मनाइए। मैं जा रहा हूं। आयशा, तुम तो समझदार हो ना बेटा, समझाओ इसे इस तरह से घर छोड़ के ना जाए। कहाँ जाओगे? हम क्या करेंगे तुम्हारे बगैर? शामिर,
अपनी माँ की गलतियों की उसे इतनी बड़ी सजा मत दो बेटा, मत जाओ मुझे छोड़ के। मैं आपको सजा नहीं दे रहा, लेकिन अगर आपको ये सजा लग रही है तो ये आपने अपने लिए खुद मुंतखब की है। चाह रहा हूं, चलो आयशा। शामिर, अभी रुक जाओ, अब कोई फायदा नहीं है, अभी रुकने वाला नहीं है। जाओ, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। जाने दिया उसे, क्यों जाने दिया उसे? और हम क्या करेंगे? शामिर, आयशा, शामिर, आयशा, आयशा, शामिर के लिए खाना निकाल दो। शामिर, कोई भी नहीं है यहाँ। शामिर, आयशा, शामिर, शामिर, हेमंत, कहाँ हो तुम लोग? कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है। शामिर, मुझे अकेला रहना नहीं आता। मुझे छोड़ के कहाँ चला गया ये लड़का? जफर, जफर, मुझे माफ कर दो जफर। हेमंत, खुदा के लिए वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। खालिद, देखो ना, ये मैंने क्या कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। तुमने देखा मेरा घर कब्रिस्तान की तरह हो गया, बिल्कुल। मैं अकेली रह गई, मुझे डर लग रहा है खालिद,
मुझे बहुत डर लग रहा है। इंसान दौलत और ताकत के नशे में खुद को खुदा समझने लगता है, तो ये भूल जाता है कि उसकी डोर ऊपर वाले के हाथ। वाले मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगी। मुझे मालूम नहीं था कि लालच और नफरत में मैं अपने घर की बुनियादें खुद खोखली कर रही हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपना घर खुद बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये दुनिया बहुत छोटी है, जैसा करता है उसे यहाँ भरना पड़ता है, हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। हम वही काटते हैं जो हमने बोया होता है। मैं अकेले घर में नहीं रह सकते। शामिर को बुला लो, ऐमन को बुला लो, बस मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अल्लाह तुम्हें सब्र दे, बस करो। मैंने औलाद के लिए सब कुछ किया और वो लोग भी मुझे छोड़ के चले गए। सबके लिए मैंने ये लालच किया। जाने मुझको क्या गुमा है, मैं जहाँ हूँ तू वहाँ है। दिल की यही आरज़ू है, ख्वाबों में तू रूबरू है। क्यों मेरे नसीबों में तन्हाइयाँ तू सुनता नहीं है? क्यों ये दुहाइयाँ के तेरे पीछे भागूं जैसे परछाइयाँ? तू बेपरवाह 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 सैयां, बेपरवाह बेपरवाह सैयां।